नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्पक्रम से होता है। किस फल का विकास पुष्पक्रम से होता है? तो अनानास का विकास है वो पुष्पक्रम से होता है। सेब और अमरूद का होता है पुष्पासन से। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, किसके बीज सबसे छोटे होते हैं? तो आर्किड्स के बीज है वो सबसे छोटे होते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, सत्य फल उत्पन्न होता है। तो सत्य फल का निर्माण अंडाशय से होता है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें कि नारियल है वो किस प्रकार का फल है। तो नारियल है वो ड्रूप फल है। नारियल किस प्रकार का फल है? तो ड्रूप। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, चावल के दाने का प्रोटीन अच्छी किस्म का होता है, यह किससे भरपूर होता है? तो चावल के दाने में लाइसिन पाया जाता है। चावल के दाने का प्रोटीन अच्छी किस्म का होता है और ये किससे भरपूर होता है? लाइसिन से भरपूर होता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं, बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? देखिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, आर्द्रता जरूरी होती है, उचित तापमान की आवश्यकता रहती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। एक बीज के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता है? आर्द्रता, उचित तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं, किसके प्रभाव से बीज रहित फल बनते हैं? बीज रहित फल किसकी सहायता से बनते हैं? हार्मोन्स की सहायता से बीज रहित फल बनते हैं। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो पुष्प अलग अलग रंग के होते हैं क्योंकि उनमें एंथ्रोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है। देखिए हक बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र भी कहते हैं। हक बिंदु को वर्तिकाग्र भी कहते हैं और ये परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, पुष्प के किस भाग में पराग कण उत्पन्न होते हैं? तो पराग कण किस में उत्पन्न होते हैं? पुंकेसर में उत्पन्न होते हैं। पराग कण किस में उत्पन्न होते हैं? पुंकेसर में